में धरना धरे हम तो चल साइड में तो ते हमला जनता ला पेशेंट के अटेंडर ला साइड कर सकता है 2 मिनट में डॉक्टर ला लाइन नहीं सकता सकस है ना। तो वो दोगला है पूरा डॉक्टर मन भी सरकार भी और बोलते हैं कि हमें सुने तायन करके अभी तो मेरे मर्डर हो गई ना तो चल तो मेरे मर्डर हो गई के बतावे ना बिना एफआईआर करे हम नहीं जावन बोली नया स्टाफ नहीं वो स्टाफ नहीं बोलता अभी हमारा पूरा स्टाफ हमारा सरकार है ना वो हमारा छत्तीसगढ़िया नो है बिहारी विनोद सिंह देखा से छत्तीसगढ़िया वाला लूटा थे का देखा से हमारा छत्तीसगढ़िया लूटा थे हमारे छत्तीसगढ़ में तो दिल डाल जाते मगर एक दिल नहीं डाली से मरे बाद भी वो अभी सामने नहीं आवा थे जो आदमी नहीं बचे के वाला जानकारी नहीं सबक तबक हो के तेकर बाद भी मोर पैसा लेवत रही से कि मरीज है पैसा दे करके अब आज भी वो सामने नहीं आवा थे सामने काबर नहीं आवा थे काबर की वो गलत मतलब ट्रीटमेंट करे देखा से सामने नहीं आते कि मोर बात ला प्रशासन सुनी करके काबर प्रशासन के आदमी है तो खुद डॉक्टर तरफ है आज मैं जनता के पेशेंट के जनता में विला के पुकार करत हूं तो प्रशासन और मोला दबाव डाला थे कि अंदर चलो डॉक्टर से बात करो मैं रोड में मत धरना दो तो मोर ऊपर दुख बिता थे तो मैं रोड में का यहां तक से इतना काबिलियत रखा कि लाश लेने ला के भी मैं धरना दे सकता हूं मगर वो डॉक्टर ला काबर सामने में बात नहीं कर मैं काबर केबिन में जाऊं मैं क्या गलती करे हूं मैं थोड़ी वाला गलत करके ट्रीटमेंट करे बोला तो डॉक्टर करे विनोद सिंह वो सामने आती सही नहीं तभी वो सामने नहीं आते अब आज की बात ना वो 4 दिन पहले भी बोले हां खाली केबिन में चल करके बोल के बात करी तो मैं केबिन में काबर बात करूं एमे मोर सब आदमी आवे मैं आवा जब मैं बाहर में खड़ा होकर बात कर सकता तो वाला 2 मिनट बात करे में वाला मतलब शर्म आवे थे मुंह छुपावे थे। आज हम आए हैं उर्मिला हॉस्पिटल। यहाँ के एक जो पेशेंट रही से वो पेशेंट के नॉर्मल से एक गांठ रही से पेट में और ये हॉस्पिटल के जो डॉक्टर के नाम विनोद रही से ना विनोद कुमार सिन्हा ये डॉक्टर हा इतना लापरवाह हो के एकर इलाज देखो किस प्रकार से करे है। छोटे से गांठ के लिए इतना बड़ा चीरा लगा है और इस प्रकार से चीरा लगा के एकर घर वाले मन के कह रहे हैं चीरा लगा के इसने छोड़ दे रही से बे तो ये चीरा लगा है तो इन्हें इन्फेक्शन अंदर घुसी रहा और पूरा बॉडी ला इन्फेक्ट कर दी बे तो ये मतलब अतना शर्म नहीं है कि पेशेंट ला कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। अरे मैं भी पेशा से एक फार्मासिस्ट हूँ मोर पास भी बहुत प्रकार के पेशेंट आते मैं पेशेंट के कंडीशन ला देख के ओकर मन के दवाई में मैं जानती हूँ कि किस प्रकार से 80 से 90% में मार्जिन रहते तो कभी कभी पेशेंट के कंडीशन ला देख के मैं ओला अपन खरीदी रेट में भी दवाई दे देते हूँ लेकिन यहाँ उर्मिला हॉस्पिटल के डॉक्टर मन इतना गद्दार है कि एक पेशेंट के मन जान तक ले दी से वो भी 20 से 25 लाख के बना खाए बे कि ऐसे चोर चमार डॉक्टर ला यहाँ से खदेड़े जाए और जितना भी यहाँ लूट मार करा थे डॉक्टर ला ये में रोक लगाए जाए। डॉक्टर है हमेशा से बोलत रही ठीक हो जाई करके आज वो नहीं है तो कम से कम हमारे पापा ला न्याय तो मिलना चाहिए डॉक्टर ला सजा मिलना चाहिए ये मोर मानना है। अब जो हर पार्टी वाले भैया मन है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना वाले करे मन से अब उम्मीद है हमारा ककरो से तो उम्मीद नहीं जैसे कि 15 लाख के समथिंग अपन दवाई की बिल बनाएगा था ना दवाई बिल है जो कंपनी है ना जैसे डॉक्टर वही मार्जिन आते हैं मतलब जो MRP आते ना वहाँ डॉक्टर वही यही MRP दिए बन 10 रुपये की दवाई है 1000 के मिलते एवं वही में लूटे बन डॉक्टर बन जिस हिसाब से बता थे बन 15 लाख 20 लाख के दवाई की बस बिल आए करके तो ये बस सीधा मन ना ड्रग माफिया बोलते मतलब सीधा मतलब ठीक है ये मन सीधा लूट करा थे ऐसी हॉस्पिटल बंद करना चाहिए तुरंत बंद करना चाहिए सरकार ला संज्ञान लेके तुरंत बंद करना चाहिए ये सब लूट थोड़ा बंद होना चाहिए। उर्मिला अस्पताल के बारे में अपन है कुछ दिन पहले हमारे भाई मन सबो जन आ रही से एक परिवार पीड़ित परिवार के दुख ला दे लेके आ रही से और वो दिन भी हम अस्पताल ला चेतावनी दे गई से कि ओकर इलाज सही होना चाहिए। दुखद के बाद ये है कि आज वो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। वो पीड़ित परिवार ला इतना तंग करके रखे है लूटे है कि 3 महीना पहले वो इतना अच्छा से अपन घर से आई से ओकर बाद में ओला अस्पताल में भर्ती करेगी से और आज ओकर स्थिति ऐसे करके आज दुनिया से चले गए एक जिम्मेदार कौन रही ऐसा अस्पताल जी हाँ आदमी एक आस लेके आते कि हम बीमारी से अपन इलाज करवा के नया जीवन शुरुआत करबो कहिए लेकिन यहाँ तो ऐसे हो गए वो भाई के साथ में कि एक अच्छा खासा बाइक चलाता से अपन मोटरसाइकिल में और आज बाद में आज यहाँ एक मौत के जगह बन गई से तो आज अस्पताल जैसे चीज़ में सेफ नहीं है ना मना अस्पताल जैसा चीज़ में हमारे परिवार लूटे जाते आज करोड़ लाखों के इलाज के वो मन ला पर्ची धरा दे है तो छत्तीसगढ़िया मन के साथ का बड़ी से करत हमेशा का पीड़ित परिवार है अशिक्षित समझते हमारे ला सबो छत्तीसगढ़िया मन ला ऐसे करके पीड़ित परिवार ला लूटते का है। ये अस्पताल बिल्कुल बंद होना चाहिए एक लाइसेंस ला रद्द कर देना चाहिए काबर कि जहाँ सही इलाज ना हो वो जगह में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और आधा कहूँ में वो जो आयुष्मान के दलाल मन ला दलाली करते हो मना गांव में जाते
और उठा के अपन वहाँ के गांव के व्यक्ति मतलब प्रलोभन दे के छोटे से बीमारी ला लेके आयुष्मान के फायदा उठाए बर अपन कुछ पैसा पाए बर वो गरीब भाई के साथ शोषण करते और यहाँ ला के बेड में डाल देते और मतलब बंधक बना के भी रखे जाते। मैं खुद देखे हूँ यहाँ रायपुर के शहर में ऐसे कई जगह, यही अस्पताल नहीं, मैं कई जगह ऐसे देखे हूँ कि वो मन के थोड़ा सा सर्दी खांसी या कुछ भी बीमारी ला लेके आते आयुष्मान वाला बना और ला के पटक देते, न वो लोग परिवार से मिलन दे न वो अस्पताल से बाहर जावन नहीं दे। तो ऐसे काबर करते? ये शासन प्रशासन की यदि कोई फायदा आते योजना आते हमारे परिवार के लिए इलाज के सुविधा के लिए तो वो 2 पैसा कमाए के चक्कर में और शरीर ला बिगाड़े जाते हैं और मतलब बंधक बना के 1 हफ्ता 1 महीना रखे जाते हैं। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और वैसे करने वाला व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और आज ये अस्पताल में जो मुआवजा लेके हम बैठे हैं, ये पीड़ित परिवार अब देखा तो जेकर पिता खोए, पति खोए, भाई खोए, ये परिवार कौन आज जेकर वो पैसा ला अगर वो मैंने दे भी दी लेकिन वो परिवार ला ला नहीं सके, वो बेटा लाख नहीं दे सके ना पति लाख नहीं दे सके। सही मुआवजा के मांग करत हैं, वो मुआवजा दे जाए और अस्पताल बंद करे जाए। और आज हम अतकी परिवार में आए, अतनी संगठन आए, अगर नहीं हो तो अगर से भी कई भीड़ दिखाबो, एक ताकत दिखाबो। अब छत्तीसगढ़िया परिवार साथ में है, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक साथ है और बिल्कुल एमएलए ओकर मुआवजा मिली और अस्पताल बंद हो जोहार छत्तीसगढ़। अभी से बात करेंगे सर, आयुष्मान कार्ड में क्या नियम है बताइए एक बार। तो फिर क्यों आप मना कर रहे हैं हम लोग बात करने से? क्या आप डॉक्टर को बचाना चाहते हैं? सवालों से बचाना चाहते हैं आप? मना क्यों कर रहे हैं आप हमको अंदर जाने से? आप जवाब दे दीजिए उनके बदले, आप जवाब दे दीजिए। आप बताइए ना आयुष्मान कार्ड का नियम क्या है और पुलिस के परिजन को 17 लाख क्यों? तो हमको पूछने से क्यों रोक रहे हैं आप? अभी आप फिलहाल अंदर जाने से बंद क्यों मना कर रहे हैं? हम लोग गुंडा है, हम लोग गुंडा है, हम लोग जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? मीडिया वाले जिनको आप जाने से रोकेंगे, हम लोग असामाजिक लोग हैं, हमसे खतरा है। बात नहीं है तो क्यों रोक रहे हैं हम जाएंगे ना सर, मीडिया वाले सिर्फ अंदर जाएगा। व्यवस्था बना रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी व्यवस्था बना रहे हैं ना, एक घेरा करेंगे, मीडिया वाले केवल अंदर रहेंगे। इतनी सिक्योरिटी लेकर आप आए, आप व्यवस्था बना सकते हैं। अभी नहीं जाने देंगे। आप डॉक्टर को बचाना चाहते हैं इसलिए आप हमको रोक रहे हैं क्या? डॉक्टर को अभी हम आपको नहीं जाने देंगे। कारण क्या था? मीडिया से खतरा है। भीड़ कहाँ है? भीड़ लेंगे हम चले जाते हैं। तो दूर है यहाँ से, मीडिया जाएगी, भीड़ कहाँ है सर? की बात नहीं हुई है, हमसे खतरा है डॉक्टर को। जब 5 का डेलीगेशन आगे प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे जिसके बाद आपके सामने सारी चीजें ऐसी चीजें रहेंगी आप जाके फिर बाद में सुरक्षा देते शासन पूरा सरकार ने खरीद के रखे हैं। कुल मिला करके आप लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर की जवाबदेही तय ना हो। वो आपका आप इतना सिक्योरिटी है आपके पास, इतनी सिक्योरिटी आपके पास, आप चाहे तो आराम से एक घेरा बना करके मीडिया को अंदर भेज सकते हैं। संभव नहीं है, आप भेज सकते हैं। कितना पुलिस बल आपके यहाँ पर 1000 लगभग हो जाएंगे भी, आप चाहो तो 2 मिनट के अंदर। आप अभी शांति व्यवस्था जो बनी हुई है, एक काम करो यार, सब भीड़ दूर जाओ तो केवल मीडिया में हैरान हो जाओ। अभी आपके साथ पूरी भीड़ है ना, अभी आपके साथ तो पूरी भीड़ हम है, लोग भीड़ इसलिए का हिस्सा नहीं है, हम लोग भीड़ का हिस्सा नहीं है। हम लोग भीड़ का हिस्सा नहीं है। बात कर लेंगे उसके बाद कर लीजिएगा। आप कॉल करके बुला लीजिए। आप उनसे बात कर लीजिए। वो अगर आप रोक रहे हैं, रोकेंगे ना, क्योंकि आपके साथ तो भीड़ है। डेलीगेशन सामने आएगा, आपको बैठ देने के लिए तैयार है, हमको कोई आपत्ति नहीं। आप अंदर अभी नहीं कॉल जाएंगे, करके बुला लीजिए, आप कॉल करके बुला रोक रहे हैं हम बुलाने लीजिए। से। आप पूरी भीड़ को लेके जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। पूरी भीड़ है अभी। आप फोन से बात कर लीजिए, अगर उनका डेलीगेशन आता है कोई इश्यू नहीं उसके बाद हम जाएंगे। आप लोग एक्सक्यूज ही खत्म करते हैं ना, भीड़ को हटवा लेते हैं। जाओ यार, जाओ जाओ, थोड़ा दूर। वो मना किए ना, यही काम कह रहे हैं भाई, यही कह रहे हैं। मना नहीं किया, आप मना किए उस चीज को। हमने अंदर जाने से मना किया है, उधर हर चीज हमने अंदर जाने से मना लेकिन किया। वो वही बोल रहे हैं। सीधा सा फंडा ये है, अभी नहीं जाने वो देंगे। है वो क्या बाइट देंगे नहीं देंगे, वो प्रबंधन चाहेगा आपसे बात करने के लिए, वो आ जाए बात कर लें, हमको कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, ठीक है, अभी नहीं जाने दे सकते। आप फोन करके बात कर लीजिए, कौन आएंगे जो जवाब उसका चीज नहीं है, आप इसको
और किसी को जाने दीजिए, केवल मीडिया को जाने देंगे। ये बताइए आप जाने देंगे तब जाएंगे या फिर आप बुला लीजिए उनकी आदमी को वो करा दो, आप क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो अगर एग्री होता है तो हमको कोई परेशानी नहीं है। आप जाइए बाइक पे। ये अगर जैसे कोई एक पूछ के आ जाए अपने से कोई एक जाएगा हाँ एक लाख साल मीडिया वाले जाइए, मीडिया वाले जाइए।